इस वीडियो का टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट, जो 4 तरह के हैं। नंबर 1 बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, नंबर 2 अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, नंबर 3 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड नंबर 4 इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नंबर 1 business entity concept. According to this concept, business and businessmen both are different. Whatever is done in the business, that is done from business point of view, not from businessman point of view. Suppose आप बाजार जाते हैं, suppose you visit a shop, suppose you purchase medicine from medical store. जब आप उससे बिल लेते हैं तो बिल जो है वो आपको शॉप के नाम का मिलेगा, although you know that the person is the owner. ऑनर जो है वो अपने नाम से बिल नहीं देगा, शॉप के नाम से बिल देगा। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी कंपनी के अंदर क्या होगा, एक शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के ऑनर हैं, बट द ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो एंटिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेसमैन इज एंटायरली डिफरेंट। सेकेंड इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. According to this concept, the business will continue for an indefinite period of time. Business will last for indefinite period. If this assumption had not been there, we would not have purchased assets. Rather, we would have hired them. अब ये assumption है कि business जो है चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। सपोज कीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कि आप ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि ये बिजनेस हमारा जो है 6 महीने बाद बंद हो जाएगा या 3 महीने बाद बंद हो जाएगा, 1 महीने बाद बंद हो जाएगा। ये असम्पशन नहीं लेते, हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कोई शॉप ओपन करता है तो वो ये सोच के चलता है मेरी शॉप जो है चलती रहेगी। इसीलिए जो है वो फिक्स एसेट परचेज करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अगर उनको पता हो कि मेरा बिजनेस 2 महीने में खत्म हो जाएगा तो इनको खरीदने की बजाय वो हायर कर लेंगे, किराए पर ले लेंगे, लेकिन फिर भी वो परचेज करते हैं। सिमिलरली जो कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी इसी बेसिस पे किए जाते हैं कि जो बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा। थर्ड हमारे पास आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स। जितने भी ट्रांजैक्शंस, बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर उनको हम मनी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वही हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बिजनेस है, क्लोथ मर्चेंट है, उसके पास 1 लाख रुपए कैश है और 2 व्हीकल हैं और उसके पास 10,000 मीटर कपड़ा है। क्या हम तीनों को ऐड कर सकते हैं? हम इन तीनों को कभी ऐड नहीं कर सकते और इनको हम बुक्स में भी शो नहीं कर सकते। मान लीजिए हम ये बोलें कि उसका कपड़ा जो है 50,000 का है और व्हीकल उसके 60,000 के हैं। अब हम इन तीनों को ऐड करके 1 लाख कैश, 60,000 का कपड़ा और 50,000 जो उसके व्हीकल है, 2,10,000 है, तो 2,10,000 जो उसकी वर्थ है वो दैट कैन बी शोन इन द बुक्स। लेकिन जो कपड़ा है जिसका वो बिजनेस कर रहा है, इसे क्लोथ मर्चेंट, तो वो क्लोथ जो है हम उसको बुक्स में शो नहीं कर सकते। टेक अनदर एग्जांपल, मान लीजिए एक फर्म है, उसके अंदर उसका एक मैनेजर है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी एफिशिएंट, और हमें पता है कि उसकी ऑनेस्टी से, उसकी एफिशिएंसी से हमें प्रॉफिट होता है, लेकिन हम उसकी ऑनेस्टी जो है बुक्स में शो नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटेटिव फैक्टर है। जब तक कि कोई ट्रांजैक्शन मॉनिटरी फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा हम उसको शो नहीं कर सकते बिजनेस के अंदर। देयरफॉर ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन मनी फॉर्म। जिसको मनी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है वही ट्रांजैक्शन हम बिजनेस में एक्सप्रेस रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ हमारे पास आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखो अभी हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंगली बिजनेस हमारा चलता रहेगा लॉन्ग पीरियड के लिए। अब देखिए तो रिजल्ट कैसे पता लगेंगे बिजनेस को? इट विल बी टू लेट फॉर द बिजनेसमैन टू नो द रिजल्ट्स की प्रॉफिट है लॉस है, वो तो तभी पता लगेगा जब हमारा बिजनेस क्लोज होगा, लेकिन ये तो टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो पूरी लाइफ है बिजनेस की, द टोटल लाइफ स्पैन ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब एक पार्ट जो है वो 12 महीने का हो जाता है, तो पीरियड ऑफ 12 मंथ, that is a period of 12 month is considered an accounting period। और जब हम बुक्स क्लोज करते हैं तो देयर द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग ऑफ द टू बुक्स दैट शुड नॉट एक्सीड 12 मंथ्स। मान लीजिए हमारी बुक्स क्लोज हुई हैं 31 मार्च 2020 को, तो अगली जो बुक्स क्लोज होंगी वो 31 मार्च 2021 को। 2 बुक्स क्लोज होने के बीच में जो हमारे पास गैप होगा वो 12 महीने से ज्यादा नहीं होगा। तो दीज वर द अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। और ऐसा नहीं है कि हम ये ऑप्शनल हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं इनके लिए ऑप्शनल है इनको यूज करना, ये कंपल्सरी है इनको यूज करना। अगर इनमें से हम किसी को इग्नोर कर देते हैं
तो वर्क ऑफ अकाउंटिंग विल बिकम मीनिंगलेस, सारा जो काम किया मीनिंगलेस हो जाएगा एंड कंपैरिजन ऑफ डेटा विल नॉट बी पॉसिबल, हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। सो होप दीज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स विल बी वेरी मच क्लियर टू यू, और अगर फिर भी कोई डाउट्स हो तो यू कैन गो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।